ध्यान दो, हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? भारत में सिकंदर का आगमन। हम इतना बार बोल चुके हैं कि इसी ही याद होता है। भारत में सिकंदर, वो सिकंदर की हम बात करें जिसे क्या विश्व विजेता की उपाधि मिला था, जिसको नाम सुनकर लोग कांपता था। उस समय वो 2.5 लाख सेना लेकर चलती थी सिकंदर। आखिर वो सिकंदर कौन था, कैसे आया था, भारत में कब चढ़ाई किया था? देखो, भारत में कोई भी राजा अगर वो गलत मंशा से और घमंड करके आया, वो कभी भी यहाँ से लौट कर नहीं गया। ऑटोमेटिक इतिहास गवाह को विनाश हुआ, चाहे वो रावण हो या सिकंदर। देखो, लेकिन एक चीज है भारत में कि लोग ज्यादा यहाँ पे गद्दारी कर देता है। जैसे मैंने एक पंक्ति लिखा था कि नहीं चलेगा देश केवल जय जयकारों से, संभल के रहना यारो अपने घर में छुपे गद्दारों से। शायद उसमें भी एक गद्दारी काम हुआ था। एक राजा उसमें भी हामिद नाम का राजा था जो गद्दारी किया था। चलिए अब इसके बारे में बताते हैं कि सिकंदर कौन था, कैसे है। कह सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? मकदूनिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? मकदूनिया में। मकदूनिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? मकदूनिया में। अब देखो, उनके पिता का नाम क्या था? फिलिप था। वो 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक थे। क्या थे? शासक। क्लियर? उनका क्या नाम था? फिलिप। अब कह रहे हैं फिलिप की हत्या 329 ईसा पूर्व में हो गया। इनको क्या होगा? उनके पिताजी के हत्या हो गया। अब सिकंदर भारत पे चढ़ा है, कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान का जनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान का जनक। इसका सेनापति कौन था? सेलूकस निकेटर। यहाँ पे कभी कभी पूछ देता है, ये क्या था? थल सेनापति। क्या था? थल सेनापति। क्लियर? थल सेनापति था। और जल सेनापति कौन था? निर्याकस था। याद रखना, सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था। एलुसेंट का एक चैप्टर है जो आज पंजाब लिखा हुआ है, उस समय क्या था? सिंध था। क्या था? सिंध। क्लियर? जिसे हाइडेस्पीज या झेलम का युद्ध कहा गया था। उस युद्ध को क्या नाम था? हाइडेस्पीज या झेलम। अब हम पढ़ेंगे सिकंदर के सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। अभी इसकी कहानी मैं पूरा बताऊंगा कि आखिर क्यों पार करने से मना कर दिया। सिकंदर का स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व भारत से लौटते समय, भारत से क्या हुआ था? लौटा था। 325 ईसा पूर्व भारत से लौटा और उसको क्या हो गया? मृत्यु। 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में उसको मृत्यु हो गया। क्लियर? सिकंदर का प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? बहु के फला था। इसी के नाम पर झेलम नदी के तट पर बहुफिले नामक एक नगर बसाया गया था। इसकी पत्नी का नाम था रेक्सो। अब मैं बताता हूँ इसकी कहानी कि सिकंदर कैसा है। देखो, सिकंदर इधर से आ रहा था मकदूनिया से। यहाँ पे तक्षशिला है। क्या है? तक्षशिला। तक्षशिला में उसमें राजा कौन थे? हाम्बिक। और तक्षशिला का प्रोफेसर कौन थे? चाणक्य। चाणक्य के पिता का नाम था गुनी पुत्र चाणक्य। अभी जो तक्षशिला में यहाँ पे जो राजा कौन था? हाम्बिक। वो बड़ा कोढ़िया था और थोड़ा ऐसी ढंग से था। वो ज्यादा शादी ब्याह कर बनाता था। वो मतलब उसकी अपनी पत्नी से भी अच्छा नहीं बनता था। और मैं बताता हूँ, जिसके अपने घर में विवाद है वो कभी भी देश अच्छा से चला नहीं सकता। और इधर से जब सिकंदर चढ़ा तो सिकंदर के क्या किया? इसको डर से पहले ही हाथ जोड़ लिया। कौन? हाम्बिक। हाम्बिक मतलब क्या हो? स्वाधीनता, मतलब क्या बोलते हो? ऐसी हार मान लिया पहले ही। अब यहां से चला, हार मान लेता तब तो कोई बात नहीं था, लेकिन ये हार मान के और फिर ये रास्ता किसको बता दिया? यहाँ पे आगे आने के बाद कहाँ बता दिया? जो पंजाब है ना, पंजाब जम्मू कश्मीर, तो ये क्या किया? ये यहाँ तक इसको, यहाँ पे राजा कौन था? सिंध के उसमें राजा पोरस था। कौन था? पोरस। ये पोरस पर आने का ही रास्ता बता दिया और पोरस के सब राज बता दिया। अब सिकंदर था और साथ में कौन हो गया? हाम्बिक। अब दूदू राजा हो गया। बेचारा पोरस क्या करे? पोरस इसके साथ युद्ध किया भयानक, लेकिन पोरस को सिकंदर की सेना ने हरा दिया पूरी तरह से। क्योंकि सिकंदर को जो सेना से ज्यादा मतलब विश्वघाती कौन कर रहा था? यानी गद्दारी कौन कर रहा था? हाम्बिक। अब हाम्बिक क्या किया? इसको सब राज बता दिया था, ये हार गया। जब पोरस की सेना जब सिकंदर की सेना पोरस को घसीटते हुए लाया किसके? सिकंदर के पास। तो सिकंदर बोला
कि तुम मेरे शरण में गिर जाओ, मैं तुझे माफ कर दूंगा। लेकिन ये क्या बोला? सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। मुझे मरना पसंद है लेकिन झुकना पसंद नहीं है। एक इसमें पंक्ति था, बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते, किसी से जान मांग कर हम जिया नहीं करते। बेखुदी को जिंदगी हम जिया नहीं करते, किसी से जान छीन कर हम पिया नहीं करते। अरे जिंदगी जिएंगे स्वयं, लेकिन किसी को भीख मांग कर हम जिंदगी कभी जिया नहीं करते। वो सोचता कि मैं भीख मांग कर क्यों जीऊं, वो भीख मांग कर कभी नहीं जीना चाहता था। अब इस जो ऐसा बात बोला पोरस, तो सिकंदर को बड़ा खुश हुआ कि एक सच्चा वीर है, ये मुझे आगे साथ दे। उस सिकंदर तुरंत पोटा उसको, बोला था तुमको वीरता पर मैंने खुश हूं। देखो सिकंदर का आगे बढ़ने का एक कारण और था, क्योंकि उसका पत्नी बहुत साथ देती थी। उसको क्या था? रेक्सोना अच्छी थी, और उसका साथ में गुरु था, गुरु का आशीर्वाद था, गुरु भी उसके साथ में थे। कौन? आरस। वो तो अंदर तो क्या कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे वीरता को सलाम करता हूं, तुम आ जाओ, लेकिन तुमको एक काम करना होगा। हम आगे, अब नजर कहां था? सीधे मगध पर। इसके बाद नजर कहां था? मगध। अब मगध के उसमें राजा कौन था? धनानंद। कौन था? धनानंद। लेकिन धनानंद मगध अभी क्या किया? लेकिन सिकंदर एक और चालाकी किया। सिकंदर को पता था कि भारत में भाई बहन के रिश्ता जो बड़ा पवित्र है। वो क्या किया? अपनी पत्नी बुलाया, रेक्सोना इधर जल्दी जल्दी आ, इसको पहले राखी बांधो। किसको? पोरस को। पोरस को क्या बना दिया? अपनी पत्नी से राखी बना दिया। क्यों? क्योंकि जब ये मेरा साला हो जाएगा तब हमको मदद दिल से करेगा। अब तो रिलेशन में बना लिया ना, तो फिर राखी बना दिया, और राखी के लाज भारत के हर भाई रखता है। सिकंदर को पता था। सिकंदर फिर आया, जब ये तो साथ हो गया, फिर सिकंदर गया कहां पे? चाणक्य के पास। चाणक्य बोला कि बताइए कि मगध पे चढ़ने के लिए, जीतने के लिए क्या किया जाए? चाणक्य सोचा, रही तो बहुत गड़बड़ हो गया, ये तो मेरे ही देश में चढ़ने वाला है, यहां तो घुस गया सिकंदर। चाणक्य कहा कि देखिए महाराज, आप यहां जीत नहीं सकते, क्योंकि यहां बीच में ब्यास नदी, और ब्यास नदी में बड़ी देवी देवता की शक्ति है, यहां जो भी आया वो जीत कर नहीं, इसलिए आप लौट जाइए यहां से। सिकंदर बोला, कोई मैं देवी देवता जादू टोना अंतर मंत्र पूछा भूत नहीं मानते हैं, हम लड़ेंगे, लेकिन आप बताइए मुझे अमर की वरदान देने की। अमर कैसे हम लोग? बोले देखिए अमर आप, अब वो डर से भी उसको लोग बोल देता था, क्योंकि उसके सामने कोई टिकता नहीं था। 2.5 लाख सेना था। उसके एक और रूल था कि अगर 1 महीना हुआ ना, 1 महीना, एक वो सेना अगर कोई गलत किया नहीं, उसको काट देता था, मर्डर करता था, ताकि पूरे सेना में डर बना रहे कि कोई भी गलत नहीं कर सकता। बोला कि देखिए आप जब ही मर सकते हैं जब आसमान सोना को होगा और धरती लोहा को होगा। सिकंदर खुश हो गया, ये कभी होबे नहीं करेगा, आसमान कभी सोना होबे नहीं करेगा, धरती कभी लोहा होएगी नहीं, हम मरेंगे नहीं। वो और खुश हुआ, मनोहर बड़ा चढ़ाया। लेकिन अब यहाँ पे आया, तब यहाँ पे चाणक्य जो था किसके पास आया? धनानंद के पास आया, बेहतर स्पीड में। देखो हर समय में गुरु जो है ना, वो देश को बचाने के काम किया। चाणक्य आया, बोला अब चाणक्य दिन भर बैठे है उसके दरवाजे के बाहर, और धनानंद के पता ही था, पूरा गधा था, मूर्ख था, वो शराब और शराब फिर में लगा हुआ था, उधर ऑर्केस्ट्रा में नाच देख रहा। जब आया चाणक्य गुस्सा आ गया, शाम को मिलने आया, बोले क्या पे गुरु से आप ऐसे कर सकते हैं, आदर नहीं करते आपके। अब वो क्या होगा, इनके गुस्सा बहुत ज्यादा हो गया चाणक्य, लेकिन अभी गुस्सा है तो धनानंद और गुस्सा आ गया। चाणक्य के टिक्की पकड़ के और खींच के बाहर फेंक दिया। कहा चलो भागो भागो, अभी यहाँ ऑर्केस्ट्रा तो डिस्टर्ब कर रहा है, दो निकलो, फटाफट निकलो, उसको भगा दिया। लेकिन इसको क्या बोलते हैं? सीखा। अध्यात्म में क्या बोलते हैं इसको? टिक्की, सीखा। लेकिन उसी समय चाणक्य ने कसम खाया। क्या कसम खाया? कि मैं जब तक तुझे विनाश नहीं कर दूंगा ना, तब तक मैं अपनी सीखा बांधूंगा। वहां से चाणक्य तुरंत आया, और ये बात किसी को नहीं बोली, चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं बोला। अब यहाँ आया, ये तो प्रोफेसर थे किसके? तक्षशिला कॉलेज का। अब यहाँ पे आए हो, आने के बाद वो क्या किए कि अपने शिष्य को जो है, उनको प्रिय शिष्य था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। उनको बुलाए कि देखो ऐसी बात है, सिकंदर अगर देश पे चढ़ जाएगा, हमारे देश को तहस नहस कर देगा, ये तुम्हें लड़ना होगा। बोला महाराज हम कैसे लड़ेंगे,
एक तो सिकंदर है, दूसरा हाम्बिक है और तीसरा पोरस है। 3 गो राजा। हम क्या है? धनानंद के बोले जाके धनानंद के बोले तो मूर्ख है, ऑर्केस्ट्रा देखने लगल है, उसको बस की बात नहीं, तुमको लड़ना होगा। बोले कैसे? बोले देखो तुम लड़ो, मैं तुम्हें साथ हूं। बोले ठीक है। एक नीति बनाया, कुटिल नीति। वो क्या किया कि बोला कि तुम जाओ सिकंदर के सेना में घुसो, एक सेना के किसी तरह तुम मारो, और एक को मार दिया, उसका वर्दी पहना। 2.5 लाख सेना में को मार जाएगा, पता चलेगा? नहीं पता चला। उसमें कौन था सीसीटीवी कैमरा? पता ही नहीं चला। अब क्या किया कि वो बन गया। अब इधर से जो चाणक्य था नहीं, से प्रोफेसर था, पढ़े लिखे था, हर ब्रांड के जहर बनाता था। कभी जहर नदी में मिला दे, कभी घोड़ा खाता तो उसमें मिला दे, कभी आदमी के सेना में मिला दे, और एकदम अफवाह फैला दे। अब उसके पास जहर भी हर ब्रांड के था। कोई आज खाए तो 4 दिन बाद मरे, कोई आज खाए तो 6 महीने बाद मरेगा, कोई आज खाए तो 10 दिन बाद मरेगा, मतलब हर ब्रांड की। आप बताओ, आज कोई 8 दिन पहले कोई खाया, किसी को याद होगा क्या खाए थे हम? मर गए। अब जैसे ही कुछ लोग को डाला एक दिन 20-50 को के खाने में मिला दिया, और उन लोगों को पता है 3-4 दिन पहले ले गए थे क्या ब्यास नदी की तरफ घुराने के लिए। जैसे उनको हुआ मर गया, एक ही दिन 10-20-50 को उड़ा गया, सीधे मर गया। अब इन लोग को धीरे धीरे दहशत हुआ। नदी जब पार कर रहा था तो घोड़े में मतलब नदी में जर मिला दिया, वहां घोड़ा पानी पिया, वहां मर गया। मतलब तहस नहस होने लगा, सब मरने लगा। उनके सेना में एक हड़कंप हो गई कि वो जो कहा था वो सही कहा था, व्यास नदी में कहीं न कहीं कोई देवी देवता के सत्य है, इसलिए हम लोग पार नहीं कर सकते। अड़ गए लास्ट में, लेकिन बहुत प्रयास किया। सिकंदर बेचारा क्या करता? अच्छा, वो भी सेना जो था से लगभग कई जूझ कर गया था। इधर हाम्बिक के हराया, किसको हराया? हाम्बिक। फिर यह पोरस को हराया। इधर भी बेचारा ये लोग थक गया, अपने फैमिली से भी ढेर दिन से दूर था। अरे अपनी बीवी बच्चा से उसमें मोबाइल व्हाट्सएप मैसेंजर भी नहीं था कि बात करता, बेचारा थक गए थे। इन लोग कहा कि अब यहाँ पे आए कहाँ? सिकंदर के सेना ब्यास नदी के पार करने से इनकार कर दिया। कहा तुरा लड़ना है तो लड़, हम जाए। एक पीछे घुर गया और वहां से सिकंदर लौट गया। वहां से क्या हुआ? सिकंदर लौट गया। जब लौटा सिकंदर, फिर जाको उसको बुखार लगा। कहाँ? बुखार, जिसको म्यादी बोलते हैं, टाइफाइड। वो कहाँ पे मरा था? बेबीलोन में ना। एकदम तेज बुखार हो गया। वहां पे धूप ही धूप था, पेड़ भी नहीं था। उसको सेना लोग घेरा सिकंदर को। अब वो सिकंदर क्या करे? तो बोला कि हमको थोड़ा आराम करना है। राजवैद्य भी था, उसको पीछे छूट गया, जो उसका राजवैद्य चलता था ना, वो भी छूट गया। तो वहां पे बालू गर्म था। अब वो क्या करे? तो फिर जो क्या बोलते हैं, कवच कुंडल बोलते थे ना पहले, लोहे का, वो कवच कुंडल को नीचे बिछाया, और जो मुकुट होता था, मुकुट सोने का होता था, वो ऊपर छतरी की तरह लगाया, और लगाने के बाद उसको सुलाया। जब सोया ना, वो जिस तरह से बेचारा ऐसे सोया, ऊपर देखा तो सोना नजर आया, और नीचे जब छुआ तो देखा लोहा। उसको बीमार तो कम था, हेडेक से मर गया। वो सोचा क्या कि सही मुंह कहा था कि जब आसमान सोने को होगा और धरती लोहे के, तब समझिए आपका मृत्यु हो गया, मैंने मेरा काल आए नहीं। क्या कहता है? काल मर रहा है तो जजमान, वो समझ गया क्या मेरा काल मर रहा है। बेचारा उसको हार्ट अटैक किया और मर गया। कई कुछ लोग कहीं कहीं बुक में ऐसा भी पता मिलता है कि वो चाणक्य कोई जहर उसको दिल था, जो उतने दिन बाद जाके मर गए। क्लियर? सिकंदर की कहानी यहाँ समाप्त हो गई। सिकंदर यहाँ से लौट गया। समझ में आ गया आप लोग? क्लियर? जय हिंद, धन्यवाद।